दोस्तों, एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि न केवल दिखने में सुंदर होता है बल्कि औषधि गुणों से भरपूर होता है। बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं यदि इसकी 2 पत्तियों को हम खाते हैं, लेते हैं या फिर हम इसका रस लेते हैं। और ये पौधा है दोस्तों पत्थर चट्टा का पौधा। मैं एक नर्सरी से ही इसे खरीद कर लेकर आई हूँ, किसी भी नर्सरी में ये मिल जाएगा। आज मैं बताऊंगी कि पत्थर चट्टा की पत्तियों के क्या क्या फायदे हैं। बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है। यदि आप इसकी एक पत्ती को तोड़कर गमले में लगा देंगे, इसी मिट्टी के अंदर लगा देंगे ना दोस्तों, तो एक पत्ती से ढेर सारे पौधे निकल सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती ना थोड़ी मोटी होती हैं, रसीली होती हैं और साथ ही साथ इनकी पत्तियों के किनार कर्व शेप के होते हैं और हर कर्व में से एक बेबी प्लांट निकल जाता है। तो बहुत आसानी से ये फैलता है, बहुत आसानी से लग जाता है। पूरे 12 मासी कहलाता, 12 महीने हरा भरा रहता है पत्थर चट्टा का पौधा। ये देखें, इस तरह से मिट्टी में लगा दिया ना, अभी आप देखिएगा 10-12 दिन में इसमें छोटे छोटे से पौधे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत आयुर्वेदिक महत्व वाला पौधा है और कई बीमारियां दूर होती हैं इसका सेवन करने से। ये देखिए, एक पौधा और है मेरा जो कि मैंने बहुत ज़्यादा धूप में रख दिया था, तो वो तो खैर बहुत छोटा पौधा है और ये बहुत मैं इसकी मतलब खाद डालती रहती हूँ, समय समय पर केयर करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है मेरा पत्थर चट्टा का पौधा। जब भी पत्तियों की ज़रूरत होती है हम लोग इसी तरह से इसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ किन बीमारियों में किस तरह से सेवन करना है। डायबिटीज़, आजकल तो दोस्तों हर घर में एक ना एक पेशेंट डायबिटीज़, मधुमेह का निकल ही जाता है। तो डायबिटीज़ की बीमारी के लिए भी आप चाहें तो इसकी एक छोटी पत्ती को चबा चबा कर खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी पत्ती को कुचल कर उसका रस निकाल सकते हैं, छान कर 1 चम्मच रस ले सकते हैं या इसकी पत्तियों को तोड़कर पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। सारी चीज़ें एक एक करके वीडियो में बताऊंगी कैसे लेना है। तो सबसे पहले हमने ये जाना मधुमेह के रोगी के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, पथरी की बीमारी, जिन्हें स्टोन है, किडनी का स्टोन हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, पथरी हो दोस्तों, उसके लिए भी इसकी पत्तियों का रस, इसकी पत्तियों का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं, ऐसे पेड़ पौधे दिए हैं दोस्तों जो कि हमें कई भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचा लेते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ भी फीकी पड़ती हैं दोस्तों इस आयुर्वेदिक पौधे के आगे। पत्थर चट्टा एक औषधि गुणों से भरपूर है। अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे मैजिक लीफ भी कहते हैं और हेम सागर कहते हैं। तो आपके यहाँ इस पौधे को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम लोगों को भी इसके नए नाम के बारे में पता हो सके। यहाँ पर मैंने इसकी एक पत्ती ली है और इसकी एक पत्ती को इस तरह से धो लिया है और पत्ती को कुचल लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, पानी में डालकर ले सकते हैं या फिर इसका रस निकाल कर छान कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पत्थर चट्टा का पौधा होता है दोस्तों, ये हमें कई बीमारियों से बचाता है। पथरी की समस्या है, आप 3-4 दिन लेकर देखें, पथरी बिल्कुल टूट कर निकल जाएगी दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर चट्टा का पौधा पथरी को चटका देता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। किसी भी नर्सरी में ये आपको आसानी से मिल जाएगा और जिसे पथरी का दर्द होता है दोस्तों वही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा ये कष्टदायी होता है। इस पत्ते का स्वाद अच्छा होता है, नमकीन होता है, थोड़ा सा खट्टा सा होता है, नमकीन होता है और ज़्यादा उसमें थोड़ा कई बार कसैला सा भी होता है, परंतु दवाई समझकर आप लोग इसे ले सकते हैं। इसकी तासीर सामान्य होती है, आप किसी भी मौसम में इसका सेवन कर सकते हैं। त्रिदोष नाशक होता है, वात पित्त कफ का नाश करता है और पथरी की तो एक रामबाण दवा है ये। आप इसे चबा चबा कर खा सकते हैं या फिर इस तरह से पेस्ट को पानी में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ दोस्तों इसे पत्थर चट्टा का जो सेवन है इसे आपको सुबह करना है, खाली पेट करना है। इसे लेने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद ही आप चाय कॉफ़ी पिएं। तो खाली पेट किसी भी रेमेडी को हम लोग लेते हैं ना दोस्तों, तो उसका हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये जो गुणों का भंडार है पत्थर चट्टा, और इसका सेवन छोटे बड़े सभी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी केवल एक पत्ती का रस लें, अगर पत्ती बड़े साइज़ की, पत्ती छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं अगर आपके घर, तो 2 पत्तियों का इस्तेमाल करें आप लोग। और स्वाद में भी ये इतना बुरा नहीं लगता कि आप ना ले सकें दोस्तों। बहुत से लोग तो कान दर्द में भी इसका 1 बूंद रस डाल देते हैं कान में। तो इसके अलावा दोस्तों गठिया जैसी बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन्हें जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है दोस्तों, वे इसकी एक पत्ती को थोड़ा सा गर्म करके तेल लगाकर जोड़ में बांध लें। हड्डी का दर्द, जॉइंट पेन से आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसका काढ़ा बनाकर भी लेते हैं लोग,
जिन्हें बीपी है वे भी इसे ज़रूर लें, हाई बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जिन्हें भी पथरी, डायबिटीज़, बीपी की बीमारी है दोस्तों, या यूरिन इन्फेक्शन है, वे लोग इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। तो रस बना के लें, काढ़ा बना के लें, पत्ती को चबा कर खा सकते हैं। छोटी है तो 1 पत्ती 2 पत्ती ले लें, बड़ी है तो 1 ले लें, और पत्तियों को तोड़कर धोकर 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लें। जब अच्छी तरह से उबल जाएगा तो पत्थर चट्टा के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ जाएंगे। छानकर इस पानी को पी सकते हैं, सुबह लें, खाली पेट लें। औषधि गुणों से भरपूर होता है दोस्तों। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीसकर इसका लेप अगर आप अपने हाथ पैरों में लगाएंगे, कहीं फोड़े फुंसी है, दांत खाज, खुजली है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी पत्तियों में, तो चर्म रोग को भी तेजी से खत्म करता है। इसके अलावा अगर आपको घुटने में, कमर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, शरीर में कहीं मोच आ गई है, शरीर में कहीं घाव हो गया है, तो पत्थर चट्टा की 2 पत्तियों को ले लें और इस पत्तियों में थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल मिला लें और पत्ती को हल्का सा गर्म कर लें और जोड़ों में बांध देंगे। किसी कपड़े की सहायता से बांध दें आप। 1-2 घंटे लगे रहने दें इस पत्तियों को आप जॉइंट पेन में, तुरंत ही दर्द को खींच लेती हैं पत्थर चट्टा की पत्तियां। तो गठिया अर्थराइटिस में बहुत फायदेमंद है। तो आपको इतने सारी चीज़ें मैंने इसके बताए हैं। इस पौधे को जरूर लगाएं, दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है, हमारे घर आंगन की शोभा को बढ़ाता है और इतनी सारी बीमारियों को दूर करता है। तो इस तरह से मैंने नारियल तेल लिया है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा गरम गरम ही इस पत्ती को लगाएं। इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, गद्देदार होती हैं, काफ़ी रसीली होती हैं। इसका जो तना होता है वह सीधा होता है, खोखला होता है अंदर से, और हर पत्ती में से एक बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। नए नए पौधों को जन्म देता है केवल इसका एक पत्ता। तो हर इसके कर्व में से बेबी प्लांट निकलता है। तो आप किसी भी गमले की गीली मिट्टी में आप इसे लगा दें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। फोड़े फुंसियों में पीस कर लगा दें। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं दोस्तों, इसलिए चर्म रोगों को भी तेज़ी से ठीक करता है पत्थर चट्टा की पत्तियों का रस, इसका पल्प। तो ये और इतना मतलब ठीक होता है, स्वाद में बहुत ख़राब नहीं होता है। मैंने तो इसे खाया है, गार्डन पर लगाया है दोस्तों। ये बहुत फ़ायदेमंद एक जड़ी बूटी है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, इस तरह से पीस कर आप इसका लेप भी लगा सकते हैं। कई बार हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है या हमारे पैरों में मोच आ जाती है, सूजन की जगह पर भी आप इसके पेस्ट को लगाएंगे ना, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट लगाएं, या शरीर में कहीं दांत खाज खुजली है तब भी आप इसे लगाएं, तुरंत ही आपको दांत खाज खुजली से, चर्म रोग से आराम मिलेगा। इतना फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से मैंने कई तरीके बताए हैं इसका एप्लीकेशन का, इसके कंजप्शन का। तो इस तरह से मोटा मोटा ही पेस्ट लगाएं, आप देखेंगे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल खुजली आपकी बिल्कुल शांत हो जाएगी, इतना ज़्यादा फायदेमंद है। तो त्वचा रोग के लिए भी, इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद में तो पत्थर चट्टा के पौधे को ऐसा कहा गया है, सिर से लेकर पैर तक की सारी बीमारियों को दूर करता है पत्थर चट्टा का पौधा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है? वीडियो जरा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को